न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका देश विदेश की खबरों में। आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। चलिए डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली सरकार की पेंशन योजना में 25,000 महिलाएं फर्जी पाई गई। राजस्थान में लू और गर्मी का डबल अटैक। IMD ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। रेलवे ट्रैक पर रखा लोहे का गेट, ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। अब खबरें विस्तार से। पति से ले लिया तलाक, फिर की दूसरी शादी, लेती रही केजरीवाल के स्कीम का लाभ। अब रेखा सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए पेंशन योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में पाया गया कि 2.3 लाख लाभार्थियों में से करीब 25,000 महिलाएं इस योजना के लिए अयोग्य है। इनमें से कई महिलाओं ने फर्जी कागज के जरिए पेंशन ले रही थी। खुलासा होने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ समय से फर्जी लाभार्थियों की शिकायतें मिल रही थी। नवंबर 2024 में शुरू की गई योजना की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक लाभार्थी के पत्ते और दस्तावेजों की सत्यता की जाँच की। इस प्रक्रिया में 25,000 महिलाएं ऐसी पाई गई है जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करती थी। इनमें से कई के पास आय का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था। यहाँ वे दिल्ली की निवासी नहीं थी, सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुँचे लाभ। सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल उन महिलाओं को मिले जो सही में आर्थिक रूप से कमजोर है। इस जांच के जरिए हमने फर्जीवाड़े को रोकने और योजना की पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। अयोग्य पाए गए लाभार्थियों का नाम हटाया जा रहा है। जल्द ही अंतिम रिपोर्ट जारी किया जाएगा। राजस्थान में लू और गर्मी का डबल अटैक। IMD ने जारी किया हीट वेव अलर्ट। राजस्थान में भयंकर गर्मी और लू का सितम जारी है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। भयंकर गर्मी और लू के बाद राज्य के कुछ इलाकों में गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी भी भयंकर गर्मी पड़ रही है। लोग गर्मी से राहत का इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में तापमान में लगातार बढ़त ही देखने को मिल रही है। अगले 2 दिनों तक हीट वेव से राहत रहने की आशंका है। इसके बाद तापमान में बढ़त दर्ज की जाएंगी। इधर बुधवार की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा जारी की डेली डाटा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 43.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दर्ज प्रेषण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 5 से 15% के मध्य दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के कई जिलों में आगामी दिनों में लोगों को तपती गर्मी परेशानी करने वाली है। राज्य में आगामी 5 दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और कल कुछ जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह के आखिर तक तापमान में इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है। रेलवे ट्रैक पर रखा लोहे का गेट, ऊपर से गुजरी मालगाड़ी। एक हफ्ते में दूसरी बार लखनऊ में ट्रेन पलटने की साजिश। लखनऊ में उत्तररेटिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। लोहे का गेट और पेट्रोल क्लिप निकाली गई। FIR दर्ज और जांच कमेटी गठित की गई। एक हफ्ते की दूसरी बार ऐसी साजिश हुई है। राजधानी लखनऊ के थान सुक्षात गोल्फ सिटी अंतर्गत उत्तररेटिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे का गेट रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। इतना ही नहीं, रेल पटरियों के पेट्रोल क्लिप भी निकाल दी गई थी। रेल कर्मचारी अनिल पांडे की तहरीर पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी में FIR दर्ज की गई है। बता दें कि लखनऊ में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार ट्रेन पलटाने की साजिश की गई। इससे पहले 2.5 फीट के लंबे लकड़ी का टुकड़ा रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश की गई थी। जानकारी के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 3:42 पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल को रेलवे ट्रैक पर दरवाजा रखे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने गैंगमैन दुर्गेश के मौके पर भेजा और खुद भी पहुंचे। जांच करने पर रेल पटरियों की पेट्रोल क्लिप भी निकली हुई मिली, जिसके बाद डाउन लाइन की कई ट्रेनों को रोक दिया गया। पूरी तरह जांच जारी है।
दिल्ली सरकार के सामने बड़ी टेंशन, 10 साल में पूरा नहीं हुआ लक्ष्य और ऊर्जा को लेकर अब क्या है प्लान। दिल्ली अपनी बिजली जरूरतों के लिए दूसरों राज्यों पर निर्भर है। सौर ऊर्जा इस अंतर को पाटने पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में निर्धारित 2000 मेगावाट के लक्ष्य का केवल 16% ही हासिल किया जा सका है। अब सरकार ने 2027 तक कुल बिजली खपत का 20% और ऊर्जा से प्राप्त करने का नया लक्ष्य रखा है। राजधानी दिल्ली अपनी बिजली आवश्यकता के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। लगभग 85% बिजली अन्य राज्यों से मिलती है। यहाँ बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले वर्ष अधिकतम मांग 8600 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई थी। इस वर्ष ये 9000 मेगावाट से ऊपर पहुंच सकती है। बढ़ रही है मांग को पूरा करने से और सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। पिछले 10 वर्षों में 2000 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसका मात्र 16% ही प्राप्त किया जा सका है। बताया गया है कि अगस्त 2015 में मात्र 7 मेगावाट और ऊर्जा प्राप्त होती थी। तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2016 तैयार की थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए जमीन पर काम ही नहीं हुआ। इस कारण पिछले 10 वर्षों में मात्र 313 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा सके हैं। सौर ऊर्जा नीति 2016 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने के बाद पिछले वर्ष मार्च में सौर ऊर्जा नीति 2024 अधिसूचित की गई है। छतों के ऊपर लगाए जाएंगे सोलर पैनल। इसके अंतर्गत वर्ष 2027 तक कुल बिजली खपत का लगभग 20% सौर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अभी बाहरी राज्यों व दिल्ली में लगे सोलर पैनल से लगभग 16000 मेगावाट सौर ऊर्जा मिलती है। इसे 45000 मेगावाट तक करना है। इसमें से 750 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल छतों के ऊपर लगाए जाएंगे, जबकि 3750 मेगावाट बाहर से खरीदी जाएंगी। भाजपा सरकार का कहना है कि आप सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री की पीएम सूर्य घर योजना को दिल्ली में लागू कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली के आवासीय उपभोक्ताओं को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएंगी। इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राज्य टॉप अप नामक की गई नई योजना पेश की गई है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 2.3 लाख आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 5000 से अधिक जवानों ने नक्सलियों को घेरा। मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बीजापुर जिले के करेगुटा के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने 3 दिन पहले सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान और मुठभेड़ जारी है। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों के हजारों की संख्या में जवान ऑपरेशन पर है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में कई सुरक्षा इकाइयां शामिल हैं, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती वर्ण क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी और बुनियादी ढांचे को खत्म करना है। जानकारी के अनुसार नक्सलियों को चारों ओर से घेर लिया गया। ऑपरेशन में 10,000 सुरक्षा कर्मी शामिल। पुलिस ने बताया कि ये अभियान बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई है। सबसे बड़ी आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फोर्स, विशेष कार्य बल, राज्य पुलिस की सभी इकाइयों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और इसके विशिष्ट कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन सहित विभिन्न इकाइयों की लगभग 10,000 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। 3 दिन पहले शुरू हुआ था अभियान। पुलिस ने बताया कि माओवादियों के सबसे मजबूत सैन्य संगठन बटालियन नंबर 1 और माओवादियों की तेलंगाना राज्य समिति के वरिष्ठ कैडरों की मौजूदगी के बारे में मिली जानकारी के आधार पर सोमवार को अभियान शुरू किया गया
और यह कई दिनों तक चलेगा। पुलिस ने आगे ये भी बताया कि घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा ये इलाका माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का बेस माना जाता है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर में 5000 से अधिक जवानों को नक्सलियों ने घेर लिया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।